हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है SO का, सेक्शनल ऑफिसर का एंड असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर का, इसका एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। आई होप हर एक कैंडिडेट ने अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। अगर नहीं भी किया होगा तो मैंने अभी एक वीडियो अपडेट की है, उस वीडियो को जा करके आप लोग देख लीजिएगा कि जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उनको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है अपना एग्ज़ाम सेंटर पर, रिपोर्टिंग टाइमिंग क्या रहेगी और एग्ज़ाम आप लोगों का किस समय स्टार्ट होगा। तो ये एक एडमिट कार्ड है। इस एडमिट कार्ड में आप लोग को दो भाग मिलेंगे, यानी कि 2 पार्ट्स में आप लोग का एडमिट कार्ड आया है। एक पार्ट से आप लोग का टू बी रिटेन बाय द CSIR। ये जो पार्ट है आप लोगों का, ये पार्ट आप लोगों का CSIR के पास रहेगा। मीन्स आप लोगों का एग्ज़ाम सेंटर पर ये पार्ट जमा हो जाएगा। इस पार्ट पर आप लोगों को अपनी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो कौन सी लगानी है? फ़ोटो अगर आप लोगों के पास सेम फ़ोटो है जो आप लोगों ने अपलोड की थी तो वो लगा सकते हैं। अगर सेम फ़ोटो नहीं है तो जो भी आप लोगों के पास रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है उसको यहाँ पर चिपका लीजिएगा। ये काम आप लोग घर से कर सकते हैं, फ़ोटो चिपकाने वाला। उसके बाद टाइमिंग तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट है वो 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और रिपोर्टिंग टाइम 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच होगी और गेट क्लोजिंग टाइम आप लोगों का 9:30 हो जाएगा। तो 9:30 के बाद आप लोगों को किसी भी कैंडिडेट को एंट्री नहीं दी जाएगी। क्लियरली इन्होंने इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर रखा है कि एटलीस्ट 9:30 तक आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा। 10 AM आप लोगों का मॉर्निंग में एग्जाम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो चिपकानी है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप लोग का डिक्लेरेशन भरा जाएगा ये आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में ही भरना है। यहाँ पर आप लोग इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इसमें आप लोग को कुछ नहीं भरना है। फिर यहाँ पर आप लोग के परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेचर, तो यहाँ पर आप लोग को सिग्नेचर भी नहीं करने हैं, लेफ्ट थंब भी नहीं लगाना है और इसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो सारे कॉलम आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा। ये सारे कॉलम आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर फिलअप कर लीजिएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर। तो तीनों चीज़ें सिर्फ आप लोगों को फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद इस एडमिट कार्ड का जो सेकंड पार्ट है ये आप लोगों को दिया जाएगा, इसको काट कर दिया जाएगा एग्जाम सेंटर पर ही। तो ये पार्ट आप लोगों के पास रहेगा सेकंड पार्ट, और पार्ट 1 जो है आप लोगों का वो एग्जाम सेंटर में जमा हो जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ द रिकॉर्ड पर्पज, जो रिकॉर्ड CSR अपने पास रखेगा। अब उसके बाद ये एडमिट कार्ड आप लोगों को निकालना है। तो क्या एडमिट कार्ड कलर निकालें कि ब्लैक एंड वाइट निकालें? तो आप लोग जो भी आप लोग निकाल सकते हैं, कलर भी अवेलेबल, कलर भी चल जाएगा और ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा। तो एक तो आप लोग को अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर जाना है, चाहे आप लोग कलर निकालें चाहे आप लोग ब्लैक एंड वाइट निकालें। अब उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, मैं एक एक चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका आप लोगों को एक तो प्रिंट आउट हो गया आप लोगों का एडमिट कार्ड का। उसके बाद एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र। ये क्या होता है? एक आप लोगों को अपनी ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है, एक ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। ध्यान इस बात का रखिएगा, जो भी आप लोग अपनी ओरिजिनल आईडी लेकर जाते हैं उसमें जो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, वो चीज़ें एकदम मैच करनी चाहिए जो भी डेटा आप लोगों के पास एडमिट कार्ड में मेंशन है। तो एडमिट कार्ड में जो आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एकदम मैच करनी चाहिए, जो भी आप लोग एक वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाते हैं। तो एक आईडी प्रूफ लेकर के जाइएगा। मैं बोलूँगा आप लोग 2 लेकर जाइए, कई बार एक आईडी प्रूफ में कुछ डेटा मिसमैच हो जाता है तो आप लोग तुरंत, आप लोग के पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, आप लोग दूसरा दिखा सकते हैं। आईडी हो गया। उसके बाद आईडी में आप लोग क्या ले जा सकते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, पासपोर्ट चलेगा, आधार कार्ड चलेगा। जो भी आप लोगों के पास गवर्नमेंट प्रूफ आईडी है वो आप लोगों की एज आईडी प्रूफ वैलिड होगी। वैध प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र के बिना अगर आप लोगों के पास एडमिट कार्ड नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है, तो आप लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने की। ये था आप लोग का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी को एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना होगा। ये आप लोग घर से ही चिपका करके रख लीजिएगा। एक फ़ोटो आप लोगों को उस पर चिपकाना है। उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है, जो आप लोग के सिग्नेचर है और अंगूठे के निशान आप लोग को इन्विजिलेटर के सामने करने होंगे, उनसे आप लोग अभी ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मेरा सेंटर यहाँ है, मैंने तो ये भरा था, मेरा सेंटर वहाँ पड़ गया, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं कैसे जाऊँगा? तो इन्होंने क्लियरली पॉइंट नंबर 4 में मेंशन कर दिया है, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि, सन, केंद्र, स्थल और शहर में बदलाव, तो ये चीज़ नहीं होगी। तो जो भी आप लोग का एग्जाम सेंटर आया उसी सेंटर पर आप लोग को अपना एग्जाम देने समय के अनुसार जाना होगा। पॉइंट 4। उसके बाद पॉइंट 5 में देख लेते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो रिपोर्टिंग समय या उससे पहले आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुँचे।
तो ताकि औपचारिकताएं यानी परीक्षा में उपस्थित होने के कंप्यूटर नोट्स के आवंटन से पहले उम्मीदवार का पंजीकरण और तलाशी ली जा सके। तो जो भी आप लोगों की रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम में आप लोगों को पहुंचना है। जो पेपर 1 की रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों की 8:30 से 9:30 है। 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच है पेपर 1 की। और जो पेपर 2 है उसकी जो रिपोर्टिंग टाइम है आप लोगों की 1:30 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक है। तो ट्राई करिएगा इसी रिपोर्टिंग टाइम के बीच में आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा और एंट्री ले लीजिएगा। इसके बाद अगर आप लोग जाते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप लोग को अनुमति नहीं दी जाएगी, पॉइंट नंबर 5 में मेंशन है। उसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 6, तो वह है जिनका कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इनको बता सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है इन्होंने कि आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर आना है, एक आईडी प्रूफ लेकर के आना है, 2 फोटो लेकर आने हैं और एक बॉल पॉइंट पेन लेकर आना है। तो ये मैं 4 चीज़ें आपको एंड में बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लेकर जानी है। उसके बाद देख लेते हैं कि अब उसके बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें और ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं कि आप लोग की तलाशी होगी। आप लोग को पता कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, सेलुलर फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी इस तरह का उपकरण नहीं होना चाहिए जो आप लोगों को बैन होगा एग्जाम सेंटर में, तो जो भी वर्जित है। तो किसी भी कोई भी आप लोग को लेकर नहीं जाना है, तो ये उसके बारे में ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोगों का क्या आएगा, एक लेफ्ट थंब लिया जाएगा, ये तो आप लोगों का एग्जाम सेंटर पर ही होगा। देन आप लोगों का पॉइंट नंबर 11 है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो भी हमारी गर्ल्स हैं उन्हें उनके हाथ में कोई भी स्याही, मेहंदी, रंग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको अच्छे से वॉश करके जाना है। पॉइंट नंबर 12 देख लेते हैं। तो इसमें एक एडमिट कार्ड आप लोगों को बोला गया है कि एक एक्स्ट्रा निकाल कर रखिएगा फॉर द रिकॉर्ड पर्पज। तो आप लोग 2 एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं, एक आप लोगों के पास रिकॉर्ड पर्पज के लिए रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 13 में देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षण सामग्री या उससे मौजूद किसी भी जानकारी को संपूर्ण या आंशिक रूप से प्रकट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट एग्जाम के बाद रिव्यू देते हैं, ये पॉइंट होने के लिए मेंशन है, आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी रिव्यू नहीं देना है एग्जाम के बाद। नहीं तो इन्होंने बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो किसी भी तरह का आप लोगों को एग्जाम सेंटर के बाद की रिव्यू नहीं देना है एग्जाम सेंटर पे, या जो भी बोलते हैं कि इसका एनालिसिस करवाया जाएगा, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप लोग सीएसआर के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आप लोग के पास कार्रवाई होगी और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है किसी भी प्रकार का किसी को भी रिव्यू मत दीजिएगा अगर आप लोग अपना सेफ पर्पजली एग्जाम देते हैं। तो इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो किसी भी तरीके का कोई भी रिव्यू एनालिसिस आप लोग किसी भी एग्जाम सेंटर पर मत दीजिएगा। किसी भी तरह की जानकारी की सर ये क्वेश्चन आया है, वो आया है, इस तरह की इन्होंने क्लियरली बता दिया कि अगर आप लोग ऐसा करते पाए गए तो आप लोग के पास कार्रवाई की जाएगी और आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। बाकी तो कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ शॉर्ट में कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लेकर जानी है, वो देख लेते हैं हम। तो देख लेते हैं क्या क्या आप लोग को लेकर जाना है। तो 4 चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। एक तो आप लोग एडमिट कार्ड के आप लोग 2 कॉपी करवा लीजिएगा। एक कॉपी आप लोग के पास पर्पज रहेगी, एक कॉपी आप लोग के एग्जाम सेंटर पर जमा हो जाएगी। उसके बाद आप लोग के 2 फोटो लेकर जाने हैं आप लोग को, 2 फोटो के बाद आप लोग के पास एक आईडी प्रूफ, एक आप लोगों का आईडी प्रूफ हो गया, एक आप लोगों का आईडी प्रूफ, 2 फोटो होगा, एक आईडी प्रूफ हो गया। उसके बाद आप लोग को एक पेन लेकर जाना। पेन आप लोग का ब्लू चल जाएगा या फिर ब्लैक चल जाएगा, ये आप लोग का पेन है। तो ये 4 चीज़ें जो आप लोग को लेकर जानी है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एडमिट कार्ड की 2 फोटो कॉपी, कलर भी चल जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाएगी, 2 फोटो लेकर के जाना है, रिसेंट है तो भी चलेगा, अगर आप लोगों के पास सेम फोटोग्राफ है जो आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था तो भी चल जाएगा। एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना, ओरिजिनल लेकर जाना बिल्कुल। उसके बाद आप लोग 2 पेन लेकर जाइएगा, ब्लू लेकर जाए या ब्लैक लेकर जाए वो मैटर नहीं करेगा। तो ये 4 चीज़ें आप लोग को लेकर जानी है। पॉइंट नंबर 8 जो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस इंस्ट्रक्शन को। इसमें यही चीज़ मेंशन करें कि किसी भी तरह का आप लोग रिव्यू वगैरह मत शेयर करिएगा, नहीं तो आप लोगों के पास कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के खिलाफ। तो ये चीज़ें थी जो आप लोग को ध्यान रखनी है। आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।